को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिर्राज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाओ खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना बालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ आपके मूलतन परात्म के स्वरूप और सभी आत्माओं के स्वरूप सबके कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल फरमाए। प्रणाम। सुंदर साथ महसूस करो कि किस प्रकार से धामधनी के दिल से नूर की बारिश हम सब आत्माओं के ऊपर हो रही है। उस नूर की बारिश के स्पर्श का अनुभव करो। कितना शीतल सुखद अनुभव है। परम धाम के अंदर इस घड़ी प्रथम भोम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली के कमर भर ऊंचे चबूतरे पर मूल मिलावा है। अद्भुत सौंदर्य का स्वरूप है और हमारे प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप होकर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है और सब सखियां उनको अपने हृदय के अंदर धारण करके उनके चरणों में उनको घेर कर बैठे। और ठीक यही स्वरूप धामधनी के आवेश स्वरूप जुगल स्वरूप का और पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप हुक्म के स्वरूप आत्मा का सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप सुंदर श्री भरत खंड में, सुंदर श्री बुंदेलखंड में, सुंदर श्री परना में, सुंदर श्री गुम्मट जी को स्वरूप। श्री गुम्मट जी के भीतरी परिक्रमा में हम 12,000 की 12,000 सुंदर साथ परात्म की आत्माएं उनके प्रतिबिंबित स्वरूप विराजते और 12 थंबों के सुंदर ऐश्वर्य वैभव सौंदर्य से परिपूर्ण सिंहासन के ऊपर जुगल स्वरूप का वांगमय स्वरूप विराजते और उनके मूल
तरेटी में चंदन के झूले पर विराजमान है। श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर ऐसे सुंदर जुगत स्वरूप विराजे और उनके दिल से प्रकट होने वाली हुक्म और नूर की लहर तारतम के रूप में प्रकट हुई। समस्त संसार के लोगों के दर्शनार्थ रूहें तो अपनी सुरता से पहुंच जाती हैं तरेटी में साक्षात अक्षरातीत के चरणों में, और भीतरी परिक्रमा में तो साक्षात विराजमान है। तो जैसे परम धाम में मूल मिलावे का स्वरूप है, उसी तरीके से गुम्मट जी के भीतरी परिक्रमा और सिंहासन का स्वरूप जैसे हमारे मूल मिलावे। वहां मूल तन है, यहां प्रतिबिंबित तन है। वहां नूरमयी इश्क के तन है, यहां हुक्म के तन है। और परम धाम साक्षात जुगल स्वरूप विराजे हैं कंचनम के सिंहासन पर, और यहां पर उनका आवेश स्वरूप विराजता है। वहां भी जुगल स्वरूप पर आत्म के दिल में, यहां भी आवेश स्वरूप आत्मा के दिल में। पर आत्म के ऊपर धाम धनी की मेहर भरी नजर अपने इश्क का रस पिलाते हुए हर घड़ी हर पल उनको सुख देती है। और इस संसार में धाम धनी के आवेश स्वरूप आत्माओं को अपनी मेहर भरी नजर से हर घड़ी हर पल नवाजते रहते हैं। और मूल स्वरूप के दिल में भी वही लाड़ है जो आवेश स्वरूप के दिल में है, और वो लाड़ ही मेहर भरी नजर होकर हम सब सुंदर साथ के ऊपर है। जो जो मानव तन में इस संसार में जगह जगह फैले हुए, सब अपने दिल को लगाकर देखो तो आपकी वो आत्मा जो पर आत्म के नैनों को लेकर विराजमान है गुम्मट जी के भीतरी परिक्रमा में, तो सबसे पहले आप अपने ध्यान में अपने आत्म स्वरूप को देखो और फिर आत्म स्वरूप से अपने पर आत्म स्वरूप को देखो। इस मानव तन में रहने से दिल विचलित हो जाता है, तो उसको एकाग्रचित करो श्री गुम्मट जी में आवेश स्वरूप पर, और आप देख सकते हो कि जो धाम से उतरी हैं ब्रह्म सृष्टियां, वो वहां भीतरी परिक्रमा में बैठी हैं, और आप अपने दिल का नेहड़ा उससे लगा लो, क्योंकि वो आपके ही स्वरूप है। और इस प्रकार से जब धाम धनी की मेहर भरी नजर आत्माओं के ऊपर पड़ती है, तो रूहें तो निस्बतियां हैं, जागृत हुई या ना हुई, सब धाम धनी के दिल में है। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल में है। धाम धनी अपनी रूहों को अपने दिल से कभी भी जुदा नहीं कर सकते, और जब उनकी मेहर भरी नजर पड़ी, अनंत लाड़ की लहरें उमड़ती हुई सबको घेर लेती हैं, तो धाम धनी के दिल में ऐसा सुंदर विचार आता है
कि आज मैं अपनी आत्माओं को परम धाम की सैर करा और वो अपने दिल से आत्मस्वरूप तख्तरवा को धाम चबूतरा पर प्रकट कर देते हैं। और ये तख्तरवा भी तो आत्मस्वरूप है, धामधनी के दिल का स्वरूप है। और उसकी सुंदर नूरी आभा 16 पहल का ऐसा सुंदर तख्तरवा जो गोलाकार दिखती है, 288 हाथ का परिधि है, ग्रिड है, 96 हाथ की लंबाई चौड़ाई, और हर पहल के नीचे 16 पाए हैं, उसके ऊपर 16 डांटे हैं। ऐसी सुंदर बनावट है, नगों से चढ़ी हुई, अद्भुत नगों से चढ़ी हुई, और हर नग आत्मा है और सुंदर साथ के दीदार करने को उत्सुक है। और सभी डांडों के ऊपर 16 कलश, एक एक डांडे पे एक एक कलश, उसके ऊपर गुम्मट, गुम्मट के ऊपर कलश, और हर कलश के ऊपर ध्वजा पताका, सुंदर गिलम बिछा हुआ है, चारों तरफ कठेड़ा है, बीच में जुगल स्वरूप का सिंहासन और सब सखियां के लिए कुर्सियां। और धामधनी ने हुक्म दिया और कठेड़ा खुल गया, सीढ़ियां बन गई, और धामधनी की मेहर देखो, 12,000 ब्रह्मात्माओं के हाथ को स्वयं पकड़ लिया, 12,000 स्वरूप धारण करके, और ले आए और तख्तरवा में विराजमान कर दिया, और स्वयं एक स्वरूप होकर सिंहासन पर विराज गए। सीढ़ियां बंद हो गई, कठेड़ा हो गया, और धामधनी ने हुक्म दिया, और वो हद पार बेहद बेहद पार, हद को भी दिखाया कि जिस ब्रह्म सृष्टियों याद करो, तुमने अक्षर के जिस खेल को देखने की मांग की थी, वो कितना नगण्य है, दिल में 14 तबक बड़ा देख, सुपन होत दिल भीतर, रू कहूं ना निकसत। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देख, ये जरा नहीं है। यहां पर ऐसे लगता है अंतरिक्ष है, अनंत सौर मंडल है, निहारिकाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह उपग्रह, सौर मंडल भी अनंत, जितने सौर मंडल उतने चंद्रमा, उतने तारे, अनंत, यहां की गिनती में नहीं आते। लेकिन जब तख्तरवा से वो हमें ले जाते हैं तो ये इतने नगण्य दिखते हैं कि जब एक बार सुंदर साथ धामधनी के संग उस तख्तरवा पे बैठकर निहारते हैं, तब इसकी नगण्यता का अनुमान होता है। इस संसार में आने के बाद हम इस संसार में रल गए हैं, तो धामधनी निकालने के वास्ते हमको इस ब्रह्मांड की नगण्यता का एहसास करा रहे हैं कि इससे मत लिपटो।
फिर उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड का स्वरूप दिखाया। ब्रज में जहां 11 वर्ष 52 दिन लीला की थी, उसको धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में अखंड कर लिया था। वहां दिखाया कि देखो ब्रज की भूमि को और याद करो अपने धाम की भूमि को, कितना नगण्य था वो, और तुम उसमें ही मग्न हो जाती थी। फिर रास, नित्य वृंदावन, जहां हम ही ने आपके संग रास ली, लेकिन उस वृंदावन के स्वरूप को देखो और धाम के स्वरूप को देखो, मानो जमीन आसमान का अंतर है। परम धाम के नूर के समक्ष यहां के नूर के कुछ भी नगण्य हो जाता है। मानो परम धाम के नूर के सामने योग माया का नूर निस्तेज हो जाता है। तो तुम इसमें मगन हो गई थी, लेकिन तुलना करो अब अपने धाम से। नहीं समझ आ रही? ठीक, तो अब हम आपको ले चलते हैं अपने धाम में। तो आज तो तुमको इस काल माया की नगण्यता, योग माया की निस्सारता धाम के नूर के समक्ष है। तो वो अविनाशी नूरी अखंड, लेकिन अब जब धाम को देखोगे तब तुम्हारे दिल में वो तुलनात्मक विवरण अपने आप आ जाएगा। अभी तक मैंने तुमको वाणी से बताया था, अब तुम्हारी सुरता को ले जाकर साक्षात मैं दिखा रहा हूं। ऐसा मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत लाड़ से भर के अपनी मेहर भरे तख्तरवा पे लाकर हमको सब दिखा रहे हैं। परम धाम का स्वरूप सुंदर, विशाल, बड़ोपन के वृक्ष, रंग बिरंगे फूल फलों के साथ, उनकी डालियों पे मेहराबे हिंडोले और सुंदर सुंदर पक्षी रंग बिरंगे। परम धाम का फिरावा चारों तरफ इन वनों के अंदर आते हैं, और जिस सागर का रंग जैसा होता है वैसे ही वहां के पक्षियों का भी रंग होता है, वनों और उसके फूलों का, फलों का भी रंग होता है। उसके बीच में सुंदर रौस चांदनी चौक, भूम भर की ऊंचाई पर सुंदर चबूतरा रौस, आठ सागर आठ चिनी का स्वरूप, गुर्ज त्रिपोलिया, 32 महाहवेली, 16 महाहवेली, 32 महाहवेली का स्वरूप। धाम धनी दिखाते चल रहे हैं। फिर भीतरी रौस पर आकर उतरे, फिर वनों का सुंदर स्वरूप चांदनी चौक के साथ, फिर सुंदर सागर जिसके चारों कोनों पर रेती के मैदान, उसके बीच में वन, रौस, चांदनी चौक, सागर के किनारे जल रौस, जल चबूतर, सागर, और बीच में टापू। और इन सब की ऊंचाई ऐसी है कि धामधनी जब तख्तरवा से सबको दिखा रहे हैं तो सारे मानो तख्तरवा में विराजमान धामधनी के चरणों को छूना चाहते हैं।
जब धामधनी खुद तख्तरवा लेके नीचे उतरते हैं तो उनका स्वरूप भी उसी अनुपात में छोटा हो जाता है। ऐसे अथाह सागर का जल मीठा रंग भरा को दिखाते हुए पार करके फिर त्रिपोलिया हवेलियां महाहवेली, फिर सुंदर छोटी राम 4 हाथ चौरस हवेली, फिर सुंदर वन की नहर, माणिक पहाड़ और उसका फिरावा में महावन मधुबन बड़ा बड़ो, उसके बाद जबीरों की नहर, उसके बाद महानद, 8 सागरों का जल समाहित होता है और उसी महानद से परम धाम के अंदर गुप्ता गुप्त जल चारों तरफ सब 8 सागरों का जल यानी धामधनी के दिल का जल का रसपान सब आत्माएं करती। धामधनी बड़े प्यार से परिक्रमा लगा रहे, कुंज निकुंज वन हौज कौसर 24 हाथ का है, बड़ो वन का वृक्ष बट पीपल की चौकी हिंडोले, बड़ो वन के वृक्ष नूर बाग फूल बाग अन्न वन दूध दलीचा पश्चिम की चौकान, रंग महल के चारों कोने पे 4 बड़े जय बच्चे 16 हाथ, लाल चबूतरा के सामने बड़ो वन के 10 भूम के वृक्ष, उसके आगे 250 भूम, फिर मधुबन 500 भूम और महावन 1000 भूम। ताड़वन के सामने ऐसे 10 भूम वाले 41 वृक्षों की 41 सालों के बीच में 1600 अखाड़े, सुंदर सुंदर बड़े बड़े पशु रंग बिरंगे नूर के रंगों से और नूर के उमंग उत्साह से प्रफुल्लित होते हुए विध विध की लीलाएं करते, जुगल स्वरूप और सखियों को रिझाने के वास्ते। बगल में ताड़वन में खड़ोत्तरी, महावन के बाद पुखराज बंगला, अदबीज का कुंड को चबूतरा, 4 धार 16 धार होके जमुना जी प्रकट के एक महल एक चबूतरा से ऐसे मुंह खाके उत्तर से दक्षिण की ओर केल के पुल के खड़नालों से निकलते हुए पट के पुल से खड़नालों से निकलकर दाहिनी ओर मुड़कर हौज कौसर, ऐसे सुंदर जमुना जी का स्वरूप। जमुना जी के दोनों तरफ पाट का घाट, उसके बाद सुंदर जमुना जी की जलरौश, उस पे छूटक देहू, उसके बाद कमर पर ऊंचा बाल पर 5 भूम, छठी चांदनी, बड़ो वन के वृक्ष, डालियां मेहराबे हिंडोले और डालियां जमुना जी पर लटकती हुई, ऐसा सुंदर मानो दूजा ही नूरी ब्रह्मांड आ गया और उसको देखकर जमुना जी की लहरें आसमान को छूने लगती। फिर ऐसे सुंदर स्वरूप को दिखाकर 7 घाट 7 वन के लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी पर अमृत वन के धाम मध्य रौस से चांदनी चौक और सुंदर रंग महल का स्वरूप। और धामधनी ने आदेश दिया और तख्तरवा
10वीं भौम आकाशी चांदनी, 9 भौम 10वीं आकाशी चांदनी के विशाल चांदनी पर बीच में कमर पर ऊंचा बोल चबूतरे पर तख्तरवा उतारा। तख्तरवा को आदेश हुआ वो छठी भौम के 28 स्तंभ के चौक पर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। तख्तरवा ने अपना सुख तो लिया सबके चरण कमलों का। अब चबूतरे के मध्य में सुंदर कंचन रंग को सिंहासन, चारों तरफ घेर के 6000 कुर्सियों पर जुगल जुगल स्वरूप होकर 2-2 सखियां और सुंदर दहलान, बुर्ज, कुंड, फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, मेवे के बगीचे और गोल चबूतरे के चारों कोने पे जो स्तूल आ रहे हैं वो कुंड का स्वरूप धारण करते हैं और वहां से फव्वारे निकलते हैं और वहीं से नहरें आती हैं चारों तरफ। और जहां नहरें जुड़ती हैं वहां 6 बच्चे और 6 बच्चों में फव्वारे। ऐसा सुंदर अद्भुत स्वरूप मानो परम धाम का हर आत्म स्वरूप वहां माधुर्यता का रस भरते हुए ऐसा मूल मेले का कोलाहल हो रहा हो और सब आपस में मधुर मधुर वार्ता करते हुए धामधनी के स्वरूप को निहार रहे हैं। और आसमान पर सुंदर चांद पूनम अपनी चांदनी की किरणों से क्रीड़ा करता हुआ, लीला करता हुआ, और वो आसमान अपने चांद और चांदनी के साथ उतर आया रंगमहल की 10वीं चांदनी, आकाशी चांदनी, और धामधनी को अपने नैनों से निहार कर उनके इश्क का रस पिया और दिल ही दिल में आदेश की प्रार्थना की कि आज अपने श्रृंगार का अवसर दीजिए। चांदनी की किरणें और चांद अपने पूर्ण शबाब पर, यौवन पर, और चांद चाहता है कि जुगल स्वरूप का श्रृंगार करे जैसे आत्माएं रंग परवाली में करती, और चांदनी, चांद की चांदनी रूहों का श्रृंगार करती है। बागा वस्त्र आभूषण टीका सजाते हैं और पाग तो धामधनी सबको रिझाने के वास्ते स्वयं पाग से श्रृंगार सजते हैं। और ये सारी प्रक्रिया अपनी लाडली आत्माओं को तुलनात्मक विवरण करने के वास्ते कि धाम के स्वरूप को देखो, योग माया में जहां ब्रज और रास में आप आए थे उसके स्वरूप को देखो और तुलना करो, और इस काल माया के ब्रह्मांड में जहां पर तुम हो उसके स्वरूप को देखो। और अब तो तुम्हारा दिल धाम में लग जाना चाहिए। ऐसी सुंदर शोभा को हम सब सुंदर साथ के दिल में बिठाकर
धामधनी का आदेश, तख्तरवा हाजिर, सब रूहों को लेकर बैठ गए, हुक्म दिया और तख्तरवा उड़कर गुम्मट जी के समक्ष धाम चबूतरे पर आ गया और सब रूहों के हाथ थाम कर धामधनी गुम्मट जी के सिंहासन पर विराजमान दिखे और सब रूहें जो वहीं बैठी थी सुरता से चली गई थी। अब इन सब स्वरूप को देखकर और इस मानव तन में मेरी आत्मा का स्वरूप, इस सारे रसमयी यात्रा को आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप तक, गुम्मट जी के स्वरूप से मूल परम धाम देख के अपने दिल में सुख पाते हैं। बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विध इत। अब सुंदर साथ जब एक बार ऐसे सुंदर स्वरूप को हम और आप दिल में भर लेते हैं तो याद रखें कि धामधनी हमारे दिल से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हो सकते और उन्होंने हम सबके हाथ अपने हाथों में दे रखा है कि कहीं हम भटकने ना पाए। उनके हाथों के स्पर्श का अनुभव करो सुंदर सा, और इस तन की इस माया में रहने से जो भी स्थिति बनती है, चाहे वो बैठी स्थिति में हो, उठी स्थिति में हो, चलते हो या स्वप्न अवस्था में हो, सो रहा हो या जागृत अवस्था में हो, खाता हो, पीता हो, खेलता हो, सुख लीजिए सब विध हित। जिस सुख का धामधनी की आदेश से अभी विवरण हुआ, कैसे आवेश स्वरूप से मूल स्वरूप और मूल स्वरूप से आवेश स्वरूप और आवेश स्वरूप से इन मानव तनों में, तो किसी भी अवस्था में ये मानव तन हो, सुख लेना है धाम का, धामधनी का, रूहों का, मूल मेले का, और मूल मेले के अंदर सभी आत्माओं की संगीतमयी माधुर्यता का रस से परिपूर्ण कोलाहल हो, ऐसा मधुर कोलाहल जो हमारे दिल में गूंजती रहे हर घड़ी हर पल। एह बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख था। जब आपने अपनी मेहर भरी नजर अपने लाड़ से परिपूर्ण आत्माओं पर डाली, तब आपने हमारे निस्बत के बल को जगा दिया और अहम में व जाग्या धाम का, मैं अपने प्राण प्रीतम धामधनी की अंगना और धामधनी हर घड़ी हर पल हमारे संग हैं। सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहीं इन वितरूहें अरस परस। तो यह बल जब तुम किया तब अलबत बल सुख था। तो जब निस्बत का ये बल दिया तो परम धाम का वो बल आ गया।
असल निस्बत का बल आ गया। आत्म का आवेश स्वरूप से और पर आत्म का मूल स्वरूप से और आत्म का पर आत्म से, आवेश स्वरूप का मूल स्वरूप से सब अरस परस हो जाते हैं। अरस परस जब यो हुआ तब सुख देवे श्यामा श्याम। तब धाम धनी के पूर्ण स्वरूप तन और दिल, तन यानी नूर मई ईश्वर का तन, अक्षरातीत का तन और उनका दिल का स्वरूप श्यामा जी को स्वरूप। जब ऐसा होता है, ऐसा निस्बत का बल हम की स्फुरण हम अपने अंदर देखने लगते हैं, तब हम अरस परस हो जाते हैं। और इस कमाहे रूबन हके अर्स कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, ये तो आशिक माशूक की वाहिदत, बिना मोमिन ना कोई कादर। तो अरस परस जब यूं हुआ, जब धाम धनी ने वो बल दिया तो निस्बत जागी, तब धाम का सुख प्रवाहित होने लगा और उसका सुख आते ही, इश्क आते ही हमारा स्वरूप धाम धनी से अरस परस हो। इस प्रकार से धाम धनी ने इश्क के साथ अपना दिल दिया, हमारा लिया, क्योंकि सारी बात तो दिल की है, लश्कर सारा दिल का। सो दिल बरी सब चाहे अपना दिल दे उनका लीजिए, इनके चरणों पहुंचाए। तो जब अरस परस हो जाते हैं, तब धाम धनी अपने तन का, अपने दिल का, यानी हकीकत का और मार्फत का पूर्ण रस से हमें सराबोर कर देते हैं। तो इश्क आया जाने सूरत इश्क पैदा होने की, ऐसा धाम धनी ने बताया कि इस संसार में सभी आत्माएं एक अंग हो जाओ, एक दिल हो जाओ, तब धाम धनी की मेहर बड़ी नजर तुम्हारे ऊपर ऐसी पड़ेगी कि धाम का दीदार कराएगी। और तुलनात्मक विवरण के लिए दिखा देंगे कि ये अक्षर ब्रह्मांड की क्या हैसियत है और परम धाम के समक्ष योग माया की क्या हैसियत। और परम धाम हम आत्माओं का घर है। आओ देखो लेकिन लौट जाओ अपने घर, तब सुख देवे श्यामा श्याम। तब जुगल स्वरूप का, दिल का और तन का पूर्ण सुख मिलेगा। जिन जानो ढील इश्क की, जब रस आयो अंतस्कर। और आपके दिल में ऐसा कभी विचार ना आने पाए कि इश्क ढील कर रहा है। इश्क तो आतुर बैठा है कि आप उनको ले लो। जिन जानो ढील इश्क की, जब रस आयो अंतस्कर। जब ऐसा परम धाम के स्वरूप का, जुगल स्वरूप का, ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप का, उसकी अनंत शोभा का, श्रृंगार का, सौंदर्य का और ब्रह्म सृष्टियों के संग धाम धनी की लीला, रसमयी लीला का, जब रस धाम धनी अपनी मेहर से हम रूहों के दिल के अंदर देते हैं,
तब उसका स्वाद आता है जब रस आयो अंतस करन। तब सुख पाइए धाम के निस दिन रंग रमन। तब धाम के अनंत सुख को पाइए। और ऐसे अब इस संसार में दिन और रात है, लेकिन दिल हर घड़ी हर पल और अकेले नहीं, सब सुंदर साथ को लेकर। क्योंकि धाम धनी आप पर रीझेंगे तब जब आप सब सुंदर साथ के संग। अकेले में नहीं मिलेगी। वो तो हंसी में कह दिया था सिंधी में कि इंद्रावती अगर तुम मेरा दीदार चाहती, मैं तुम्हें दीदार भी दूंगा, तुमसे मिलूंगा भी, तुमसे मीठी मीठी बातें भी करूंगा, लेकिन तू अकेली आ जा। तो इंद्रावती का उत्तर था, अकेले कैसे आऊं? आपने मेरे संग मेरी धाम की प्यारी आत्माओं को जो लगा रखा है, मैं धाम में इनसे एक तन एक दिल हूं, तो यहां कैसे जुदा हो जाऊं? आप क्या कोई तरीका है कि अपनी वाहिदत स्वरूपों से अलग हो सकते हैं? ये इंद्रावती का दिल सवाल करता है। क्या वाहिद अपनी वाहिदत की लहरों से अलग हो सकता है? कि सिर्फ एक लहर को अपने अंदर बुला ले और बाकी को छोड़ दे? कोई बात हक से ना हो वहीं, ऐसा मत कहियो कोई जिन, ऐसा ना कहियो कोई जिन। पर एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी, ऐसा जिन कहियो कोई, एक बात ऐसी बका मिले जो हक से भी ना। रूह इश्क दो बका इनमें नाही से, कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क दो बका इनमें नाही से। तो इश्क का स्वरूप तो साक्षात धामधनी का स्वरूप है, और उन्हीं के तन रूहें हैं। तो धामधनी अपने तन से कैसे अलग हो सकती है? इसलिए सुंदर साथ हम सबके लिए ये सिखापन है कि सब सुंदर साथ को संग लेकर चलो। इस संसार में जहां तक संभव हो, सुंदर साथ के बीच में रहो और सुरता से तो हर घड़ी हर पल रहो। तब धामधनी के परम धाम के सुख आते हैं, जिसके अंदर हर घड़ी हर पल आत्मा, यहाँ का दिन हो रात निस्दिन रंग रमन। कहाँ के रंग? नूरी रंग परम धाम, उसमें लीला विलास में मगन रही। फेर फेर सुरत सादिए धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। और फेर फेर सुरत सा, सुंदर साथ अपनी सुरता हर घड़ी हर पल धामधनी के चरणों। आप यहां हो तो हमारे दिल में ये बात दृढ़ता से भरी होनी चाहिए कि अगर हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम यहाँ आए हैं, तो धामधनी यहाँ आए हैं, और हम यहाँ पर धामधनी के चरणों से अलग नहीं होंगे। फिर तो धामधनी ले जाएंगे,
धाम में। उनको छोड़कर तो आज तक कोई न जा सका। फेर फेर सुरत साधी, अपनी सुरता हर घड़ी हर पल धाम धनी के सुंदर चरण कमल में राखी। धनी चरित्र सुख चैन। चरित्र के यहां मतलब यही है कि धनी के परम धाम में अनंत स्वलीला अद्वैत की लीला है। किस अदा से वो सुंदर साथ को धाम में लीला से रिझाते हैं और ऐसे सुख को दिल में लेकर ही आत्माओं के दिल में करार आता है, चैन आता है। इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। और जिसने भी अपनी सुरता सामूहिक रूप से धाम धनी के चरणों में लगाया तो इश्क आने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। और परम धाम के जुगल स्वरूप का सुंदर श्रृंगार, अक्षरातीत का नूरी श्रृंगार, अंग अंग का स्वरूप जो इश्क का सागर है, अपने अनंत संतों से इश्क का सागर लहराता हुआ बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, वो हमारे दिल में आ जाता है। इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। अब आत्मा के दिल के नैन खुल जाते हैं, यानी खुलने के मतलब जो अभी तक जीव रूपी माया का पर्दा पड़ा हुआ था, अब उससे न्यारी हो जाती है आत्मा, और आत्मा का स्वरूप धाम धनी के चरण। फेर फेर स्वरूप जो निरखी, फेर फेर भूखन सिनकार, फेर फेर मिलावा मूल का, फेर फेर देखो मनुहार। अपने दिल को प्रफुल्लित करो, क्या करके? धाम धनी के जुगल स्वरूप वस्त्र और आभूषण के संग अनंत सौंदर्य का, नूर का स्वरूप परम धाम में जो कंचन रंग के सिंहासन पर विराजे हैं, उनको अपने दिल में उनके अनंत शोभा सौंदर्य की छवि के साथ अंकित कर। फेर फेर स्वरूप जो निरखी, सुंदर सा अक्सर दिल में आता कि अभी कल ही तो वस्त्र और आभूषण के वर्णन किया था या सुना था, आज फिर क्यों? तो ये धाम धनी साक्षात हमको आपको बता रहे हैं, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। उनके सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी डालक लिए हुए सुंदर कोमल शीतल सुगंधित चरण कमल, तली लाम एड़ी कूटी, पंजा फना, काड़ो अंग, टखना, पिंडली, घुटना, जांघें, कमर, पेट, बासली, पीठ, बाजू, हस्त कमल, अंगुली, सुंदर सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुखारबिंद, मुखचौक, सुंदर नीलवट भौहें, अनियारे मादकता से भरे हुए, इश्क से भरे हुए सुंदर नैन कमल तिरछे, बके, पलके, भौहें, बरौनी, भृगु, नासिका, श्रवण, अधर, ऐसे सुंदर अधुर हरवटी लाल, सुंदर कान, सुंदर केश,
श्याम रंग के घुघराले अमृत सुल्फी। फेर फेर देखो, फेर फेर वर्णन करो, फेर फेर अपने दिल में पक्का करो। हरे रंग की सुंदर चूड़ीदार इजार, जिसके टखने के ऊपर स्वरूप पर झांझरी घुंघरी कांपी कन्या। लाल रंग का नेफा, 10 रंग का इजार, सुंदर श्वेत रंग चढ़ा जामा नूरी श्वेत, वक्ष स्थल से चिपकी हुई चीन कमर के नीचे फैली हुई घेरदार दाम, चुन्नटे अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाऊ की कांगड़ी, नगों से चढ़ी हुई अद्भुत, मानो परम धाम के सभी सागर उस जामे के ऊपर आके लहरा रहे। सुंदर 6 हार, मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक और पांचिका, दुग्ध की लटकती हुई ऐसी हार रूपी आत्माएं गौरवान्वित महसूस करती है धाम धनी के वक्ष स्थल से जुड़कर। जैसे जामा जुड़कर अपने आप को अनंत सौभाग्यशाली पाता है, वैसे ही हार। बाहों में चुन्नट, मोहरी, बाजू बंद पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की श्रवण अंग में 4 ऐठन वाली बाली, लाल मोती लटकती हुई, नासिका में बेसर बेसर से लाल मोती अधरों और दंत को लालिमा लाल करती, नासिका से बिलवट तक सुंदर तिलक, बीच में लाल बेटा चारों तरफ सुनहरी कर, और श्याम रंग के केश जो अतर से भीगे हैं, जोय से भीगे हैं, सुंदर सिंदूरिया रंग चढ़ाओ चीरा, 3 बरों वाली कलंगी, उससे लटकती हुई दुग्ध की हीरा, ऐसा ही सुंदर श्रृंगार अपने श्यामा जी का, सुंदर चरण कमल गौर उज्जवल गहरी लालक, चरण तली अति शीतल अति कोमल अति सुंदर पंचा अनम, अंगूठे में विशेष अनम, अंगुलियों में, चरणों के अंगुलियों में बिछिया अनंत नभों से चढ़ी हुई, नीली लाही को चरणिया, चरणों में झांझरी घुंघरी कामनी कड़िया, लाल रंग की साड़ी श्याम रंग चढ़ाओ की कच्छ, साड़ी पे मानो परम धाम का हर सौंदर्य उसके बेल फूल लताओं में उतर आता है। श्यामा जी का स्वरूप ही तो परम धाम का स्वरूप है, यानी धाम धनी के दिल का स्वरूप। सात हार, मोती नीलवी लसनिया हीरा माणिक चीड़ और कंठ सरी, बाहों में बाजू बंद, 9 चूड़ 9 घड़ी, पहुंची आरसी की अंगूठी और 8 अंगुलियों में मुद्रिकाएं। श्रवण अंग में सुंदर पानड़ी उसके छान कालों पे छवि देती है, नासिका में नथ,
सुंदर लाल बेता निर्मल नैन कमल मादकता से भरे हुए अनियारे धामधनी को निहारते। सुंदर श्याम रंग के केश, सुंदर तीन चोटी गुथी हुई अद्भुत निराले ढंग से परांदों के साथ नीचे को अनड़े लटकते हुए ये चोटी लहरा रही है। कचकुल के पीछे तनियों पर पीठ की लाख पर गौर उच्च गहरी लालक लिए हुए पीठ की लाख पर ऐसे सुंदर स्वरूप को दिल में धारण कर लो। ऐसे ही सुंदर स्वरूप हमारे मूल तनों का। तो फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर भूखन श्रृंगार, फेर फेर मिलावा मूल का। और अपनी सुरता अपने रूहों के बीच में ही रखो, यहां भी वहां भी। तो इत भी धन धन, उत भी धन धन। फेर फेर देखो मनुहार, यानी अपने दिल को प्रफुल्लित रखो, इसको फेर फेर देख कर। फेर फेर देखो धनी हेत की, और धनी के लाड़ को देखो किस प्रकार से वाणी के द्वारा वो रस पिला रही है। फेर फेर रंग विलास, अपने कैसे नूरी लीला से हमें विलास का सुख देते हैं, मिलन का सुख देते हैं। फेर फेर इश्क रस प्रेम की, देखे विनोद कई हास। और इस इश्क के रस जो आनंद का स्वरूप होता है। फेर फेर इश्क रस प्रेम की, देखे विनोद कई हास। किस प्रकार से धामधनी और रूहों के बीच में हास्य विनोद की लीला होती रहती है, उसको अपने दिल में धारण कर लो और उस हंसी की गूंज को अपने दिल के अंदर गूंजने दो। अंदर धनी के देखिए एक चित्त एक रस रीत, क्यों कहूं रंग हास विनोद की, सुख सने प्रेम प्रीत। अब धाम धनी के मार्फत स्वरूप का दीदार करो, उसको देखते ही आपको धामधनी के दिल के हर रंगों के हर पन्ने खुल जाएंगे। और कितना धामधनी के दिल के अंदर हम रूहों के प्रति लाड़ है, स्नेह है, रस है, कितने अनंत नूर के रंग है। और हास्य विनोद की जो अनंत लीलाएं हम धाम में उनके संग करते रहते हैं। तो इस लाड़ को याद करो सुंदर सा। खिन खिन में सुख होयसी, धनी याद किए असल। ये सुख आए इश्क, बेर न लगे एक पल। तो हर घड़ी हर पल इस सुख को याद करो। धनी याद किए असल, जो असल मूल तन है, मूल स्वरूप है, उसकी याद अपने दिल में हर घड़ी हर पल बसाओ। तब इश्क का सुख स्वतः ही आने लगेगा। इश्क का सुख ही उसका रस है, आनंद है। बेर ना लगे एक पल, एक क्षण की भी, एक क्षण भी आपका हमारा निरर्थक नहीं जाएगा। धामधनी इश्क का सागर खोल देगी। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। अब महामती जी फरमाते हैं कि इस प्रकार से जो हमने तुम्हें सिखापन दिया, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। अपने दिल के अंदर उस बात को अच्छी तरह अंकित कर। महामत कहे
ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा ए। तो धाम धनी की कृपा से, आदेश से महामती जी अपने ब्रह्म सृष्टियों को बता रही हैं कि ये इश्क ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन का आधार है, और उसको ले लेना, पी लेना ही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है इस संसार में। और पी के संग चलो और धाम में रसपान करो। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को बड़े प्रेम से दोहराओ। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे, महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।